तो आज बच्चों आज आपको मालूम ग्लैंड्स के बारे में बातचीत बताएंगे कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। जैसे ये हमारा शरीर है ना, बाहर से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स वर्किंग कर रही होती हैं। हमारे ऊपर क्या है, ये आपकी स्किन है, उसके बाद अंदर क्या है, हड्डियां हैं, उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, उनको उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज। जैसे ये ग्लैंड्स हैं, इनको हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां। इनसे हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम बनते हैं, ठीक है ना, वो चीजें बताएंगे आपको। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स, ठीक है ना। बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, एंडोक्राइन होती हैं उनको अंतःस्रावी कहते हैं, और मिक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। अच्छा, जो ये ग्रंथियां हैं, मैंने कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या बनाती है? तुम बोलोगे ये एंजाइम बनाती है जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उनको कौन बनाता है? तो बोलेंगे एक्सोक्राइन, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम को बनाती है। मैं बोलूंगा क्या ये ब्लड के संपर्क में होते हैं? तुम बोलोगे नहीं, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होते हैं और इनमें नली होती हैं, पाइप होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उसके माध्यम से क्या है, एंजाइम आते रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जरूरत वहां पहुंचते हैं। फिर बोलेंगे अच्छा तो इसके नाम बताओ, किसी नाम बताओ, तो बोलेंगे बहुत सारे नाम हैं। पहले देखा मैंने सेरामिन, ये क्या काम करती है? तो बोलेंगे कान में जो आपके मोम सा आ जाता है ना, कभी भी निकाल कर ऐसे फेंक देते हो, ठीक है ना, कभी भी कागज का टुकड़ा फाड़ के ऐसे निकालते रहते हो, तो उसको कौन बनाता है? बोलेंगे सेरामिन। कौन बनाता है? सेरामिन। बोलेंगे अच्छा आंख से जो आंसू आते हैं, आंख से आंसू आते हैं, उसको कौन बनाता है? तो बोलेंगे लैक्रिमल। कौन बनाता है? लैक्रिमल। फिर बोलेंगे आंख में आंसू जो आता है, आंख में जो आंसू स्टोर कहां पे होता है? बोलेंगे पंक्टम में। कहां पे स्टोर होता है? पंक्टम में। कहां पे होता है? पंक्टम में। अब बोलेंगे मायोबियन, अगली ग्लैंड क्या है? मायोबियन। ये क्या काम करती है? आपके यहाँ पे कीचड़ का निर्माण करती है। जैसे सोए उठते हो ना, यहाँ पे कीचड़ आता है, तो कीचड़ का निर्माण करती है, ठीक है। फिर बोलेंगे अगली क्या है? स्वेट ग्लैंड। जैसे शरीर से जो पसीना आता है, पसीने को निर्माण कौन करता है? बोलेंगे स्वेट ग्लैंड से पसीना आता है, ठीक है। बोलेंगे अगला क्या है? तो बोलेंगे सेबेसियस। जैसे आप देखो तो कभी कभी आप बोले मेरी स्किन ऑयली हो रही है, तो ऑयल का निर्माण कौन करता है? तो बोलेंगे सेबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है ना, ये यहाँ पे होती है। अब बोलेंगे सेलेवरी ग्लैंड, इसको सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, सलाइवा निकलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये पाचक एंजाइम निकालती है, लार जो हमारी बनाती है, सलाइवा जो बनती है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, कोई सलाइवा कोई सलाइवा बोलते हैं, लेकिन रियल क्या बोला जाता है? सलाइवा बोला जाता है। सलाइवा कहां बनती है? तो सेलेवरी ग्लैंड से बनती है, ठीक है ना। अब बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये क्या? गैस्ट्रिक जूस बनाती है जिसमें रेनिन और पेप्सिन बनता है, ठीक है ना। ये भी एंजाइम है, भी भोजन को पचाने में हेल्प करता है, ओके। अब बोलेंगे एक है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? तो बोलेंगे जो हमारी नाक से निकलती है ना, वो क्या काम करती है? म्यूकस का निर्माण करती है। किसका करती है? म्यूकस का निर्माण करती है। फिर बोलेंगे लीवर। लीवर क्या काम करता है? तो बोलेंगे लीवर में हमारे पूरे भोजन को पचाने में मदद कौन करता है? बोलेंगे लीवर, ठीक है ना। लीवर में गैस्ट्रिक जूस बनाए, ये संकेत कौन करेगा? तो बोलेंगे बिलिरुबिन कहता है। अगर गैस्ट्रिक जूस कम बनता है तो बिलिरुबिन संकेत करता है कि गैस्ट्रिक जूस और बनाओ, तो संकेत कौन करता है? बिलिरुबिन। बोलेंगे और ये अमोनिया को अलग करता है। किसको अलग करता है? अमोनिया को। आगे बिलीवार्डिन ये काम करता है, पित्त का जो रंग हरा होता है ना, वो किसी कारण होता है? तो बोलेंगे बिलीवार्डिन के कारण ये पित्त का रंग हरा होता है। आगे बोलेंगे यही हमारे अंदर जो लीवर होता है ना, लीवर ही किसका निर्माण करता है? तो बोलेंगे कूपर सेल का। किसका करता है? कूपर सेल का। अब बोलेंगे कूपर सेल क्या होती है? तुम्हें पता है कि जब कोई लोग जहर खाते हैं तो जहर खाने के बाद पता कैसे चलता है? तो बोलेंगे लीवर में कूपर सेल्स होती हैं, तो कूपर सेल्स की वजह से पता चलता है कि व्यक्ति ने जहर खाया या नहीं खाया। ये जहर कमजोर होगा तो उसको ये मार देता है, और ज्यादा जहर होगा तो ये खुद मर जाएगा, फिर लीवर काम करना बंद हो जाएगा और व्यक्ति भी मर जाता है, ओके। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या होती है? तो बोलेंगे ये बाह्यस्रावी, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये क्या बनाती है? तो बोलेंगे ये हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स। मैं बोलूंगा ये एंजाइम बनाते थे तो ये हार्मोन्स बनाते हैं। ये ब्लड के संपर्क में होते हैं, ये ब्लड के संपर्क में होते हैं, और इनमें डक्ट यानी कि नली, ट्यूब नहीं होती है, ट्यूब नहीं होती है। आगे बताएंगे इसके नाम बताओ कौन कौन से हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बोलेंगे पहली हाइपोथैलेमस, ये क्या है? ये हमारे नर्वस हार्मोन्स को बनाती है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस क्या है? ये नर्वस हार्मोन्स है जो कि हमें किसी चीज को जैसे बोलेंगे वो चीज बहुत अच्छी लगती है, ये गाना बहुत अच्छा लगता है, ये फूल बहुत अच्छा लगता है,
कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, किसका क्या एक्टिव हो जाता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस की वजह से कोई चीज अच्छी या बुरी लगती है, ठीक है ना। जब हाइपोथैलेमस हावी हो जाता है तो उस टाइम पे आपका दिमाग काम ठीक से नहीं करता, पूरे ब्रेन को हाईजैक कर देता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब बोलेंगे पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स कहां होती है आपके, यहां पर जो बीच का बोलेंगे शंकर जी की आंख है, ये क्या है, पीनियल ग्लैंड्स है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड्स जब एक्टिव होती है तो आपको बोलते हैं इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, बोले मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, जब आप रात में सोते हैं तो आपकी त्वचा का रंग हल्का काला हो जाता है, किसके कारण, बोलेंगे मेलाटोनिन के कारण। मैं बोलूंगा अच्छा ये बताओ ये सेरोटोनिन क्या होता है, तो बोलेंगे इसकी वजह से ही तो हमें नींद आती है। हम जब सोते हैं लाइट बंद करते हैं तो ये सेरोटोनिन जल्दी निकलता है और ये ज्यादा एक्टिव होता है, तभी कहते हैं सो जाओ लाइट बंद कर दो, तो मतलब नींद आने लग जाती है। लेकिन छोटे बच्चों में ये ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा निकलता है, और बड़े बच्चों में कम, 15 साल तक ये ज्यादा निकलता है, ठीक है ना। अब देखो आप कह सकते हैं, बोलेंगे अगला क्या है, तो बोलेंगे थायराइड ग्लैंड्स। क्या है, थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। बीपी क्या करती है, कंट्रोल। तुमने देखा होगा कि किसी किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे बीमारी कौन सी होती है, बोले क्रिटिनिज्म और मेसोडर्मा। क्रिटिनिज्म और मेसोडर्मा, थायराइड ग्लैंड यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम या ज्यादा होता है तो उसमें इस प्रकार की दो बीमारी हो जाती है। क्या नाम होता है, क्रिटिनिज्म और मेसोडर्मा, ओके। अब अगला बोलेंगे कि पैराथायराइड। तो बोलेंगे पैराथायराइड क्या काम करता है, जो इस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है पैराथायराइड पे, ठीक है ना। पैराथायराइड पे जैसे पीयूष ग्लैंड सभी ग्लैंड्स की मुखिया होती है, मालिक होती है, सभी का कंट्रोलर होती है, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, लेकिन पैराथायराइड पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है थाइमस। ये आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते थकते ही नहीं है ना, काम करते रहे थकते ही नहीं है। क्यों नहीं थकते, भूख भी नहीं लगती कभी कभी, क्योंकि उनका प्रोटीन खुद ही बनता है, कहां पे, थाइमस पे। उनकी लिपोसाइट कैसी होती है, एक्टिव होती है, ठीक है ना, लिपोसाइट बनती रहती है। लेकिन 15 साल के बाद वो बनना बंद हो जाती है, तो बोले 15 साल के बिना खाए आप कितनी देर तक रह सकते हो, लेकिन छोटा बच्चा काफी देर तक रह सकता है, बड़ा बच्चा उतनी देर तक नहीं रह सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो थाइमस ग्लैंड्स है वो काम कर रही है, इसलिए उसको भूख जल्दी नहीं लग रही है, थकता भी नहीं है जल्दी, ठीक है। अगला एड्रिनल। तो एड्रिनल क्या करता है, ये बीपी को हाई कर देता है। क्या कर देता है, बीपी को हाई, यानी कि एड्रिनल तो बीपी को तेज करता है, लेकिन कम कौन करता है, थायराइड कम कर देता है, ठीक है ना। तो दोनों ये कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने बोला अब ये गोनाड्स। क्या है, गोनाड ग्लैंड्स। ये गोनाड ग्लैंड क्या काम करती है, तो बोलेंगे ये काम करती है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करती है। जैसे जो मेल है, मेल में क्या करती है, तो बोलेंगे मेल में स्पर्म बनाने के लिए, और फीमेल में वो एग्स बनाने के लिए। एग्स कहां बनेंगे, ओवरी में। स्पर्म कहां बनेंगे, अंडकोश में, ठीक है ना। अब बोलेंगे अच्छा ये बताओ इसमें कुछ हार्मोन्स, जनन हार्मोन्स के नाम बताओ, तो बोलेंगे देखो एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से उनकी मूंछ नहीं आती है महिलाओं की, ठीक है ना, आवाज पतली होती है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, और रिलैक्सेशन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन की वजह से उनको डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, ठीक है ना। और रिलैक्सेशन की वजह से कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, रिलैक्सेशन कम बने उसको टैबलेट देते रहते हैं, जिससे डिलीवरी नॉर्मल ना हो, कैसे ऑपरेशन करना पड़े, वो टैबलेट कभी नहीं खाना चाहिए, रिलैक्सेशन हार्मोन्स बनना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, नॉर्मल डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। अगले देखो बोलेंगे मेल में, बोलेंगे मेल में जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मूंछ आती है। मूंछ क्यों आती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मूंछ आती है, आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है ना। बोलेंगे अगला कौन सा है, तो बोलेंगे अगली है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्लैंड। इसको ही मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। ये होती है सबसे छोटी है, 0.6 ग्राम की होती है, लेकिन पूरे को कंट्रोल करके रखती है, पूरे को कंट्रोल करके रखती है। आगे बोलते हैं एक इसका अगला क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का निर्माण कौन करता है, बोले जैसे महिला डिलीवरी होती है तो दूध चाहिए बच्चे को, तो दूध का स्राव कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। देखा होगा कहीं जानवर फार्म रखे ना, गाय भैंस, तो उनको दूध बच्चा मर जाता है तो दूध गाय देती नहीं है, तो क्या करते हैं उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, किसका, ऑक्सीटोसिन का, तो इससे बेचारे दूध जल्दी निकल आता है, ठीक है ना। और उसका क्या होता है, शोषण होता है गाय के प्रकार से। अब जो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन निकलते हैं 3 प्रकार के, टीएसएच, एसटीएच, एलटीएच। तो टीएसएच क्या करता है,
इसका काम होता है जब थायराइड हार्मोन नहीं बनता उसको बोलते हैं बनाने का संकेत करता है। लेकिन एसटीएच हार्मोन अगर कम हो जाए तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, हाइट नहीं बढ़ती है। अब पता चल जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद कि बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ती है या बच्चा बहुत लंबा क्यों हो जाता है। अगर एसटीएच आपका ज्यादा निकला तो बच्चा बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, और कम निकला तो बच्चे की हाइट नहीं बनेगी, वो कैसा रहेगा, गट्टा रहेगा, बौना सा रहेगा, ठीक है ना। अगर है एलटीएच ये दूध का निर्माण करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। अब दूध का स्राव, दूध आने लगता है किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, और दूध का अंदर ही अंदर निर्माण कौन करता है, एलटीएच कौन करता है, एलटीएच। अब देखो यहाँ पे आप देखते हैं कि दो ग्रंथियां आपकी पूरी हो गई, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अगला है मिक्स ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथियां। ये एंजाइम भी निकालती हैं और हार्मोन भी निकालती हैं, एंजाइम भी निकालती हैं और हार्मोन भी निकालती हैं। मैं बोलूंगा इसमें एक ग्लैंड से जिसका नाम पैनक्रियाज, क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। ये अग्न्याशय से ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये एंजाइम तीन प्रकार के पहले से निकालती है, जिसको लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन बोलते हैं। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। और अगला क्या है, इंसुलिन। इसमें तीन प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। देखो हम कहते हैं शुगर हो गया, कैसे पता चलता है, जो अल्फा सेल ऊपर हो जाता है तो शुगर बढ़ गया, बीटा सेल नीचे हो गया तो शुगर कम हो गया, ठीक है ना। तो मैं अब बता दो कि शुगर कम कब होता है, तो बोलेंगे बीटा जो सेल है वो नीचे कम हो जाता है, इसलिए क्या आपका शुगर कम हो गया, और ऊपर हो गया अल्फा सेल बढ़ गया तो शुगर बढ़ गया। और गामा सेल, ये सोमेटोस्टेटिन इसको बोलते हैं, ये हमें ऊर्जा स्वांगीकरण में हेल्प करता है, ऊर्जा बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये ग्लैंड्स आपकी हैं। आप एक एक चीज को अच्छे से कई बार देखें और पता करें कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका वर्क क्या होता है। दैट्स ऑल, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ओके।